व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। बहुत ही क्विक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देना चाहता था मार्केट के बारे में। तो हम लोगों को जो है बिटकॉइन ऊपर से वापस रिजेक्ट होता नजर आया, उसके बारे में देखेंगे। एज वेल एज मैंने एक वोट डाला था गाइस टेलीग्राम पे, तो वो वोट में आप लोगों ने जो है उसमें आपका इनपुट यहाँ पे शेयर किया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सो ये वोट था जहाँ पे बेसिकली सीन ऐसा है कि आप लोगों ने वोट किया है कि फैंटम के ऊपर मैं नैनसेन का स्मार्ट मनी और ऑन चेन एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं। तो दैट इज़ समथिंग जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज वेल। सो चलिए चलते हैं, पहले तो बिटकॉइन चार्ट की बात कर लेते हैं। एंड इनफैक्ट लेट्स डू दिस क्विकली। हम हमारा जो वेल है जिसको ट्रैक करते हैं उसके बारे में एक सेकंड में देख लेते हैं वो कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है। उसने कल वाला जो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका उसने वो वाला क्लोज कर दिया था, दूसरा ओपन किया था अराउंड द टॉप। तो उसने कल वाला जो है क्विक लॉस पे क्लोज कर दिया था। अप ट्रेंड जो है उसको ख़त्म होने के बाद उसको क्विक लॉस पे जो है क्लोज करके नया 1808 से एक इथीरियम का स्टार्ट किया था, जो इसने अभी लॉस पे बुक किया है $900 के, जो आई एम थिंकिंग फ़ी में निकल गया होगा इसका। बट इसने बिटकॉइन को $15,000 के प्रॉफिट पे बुक किया। इंटरेस्टिंग, अभी भी ये बंदा भी श्योर नहीं है यहाँ पे। तो मार्केट में अगर हम बात करें गाइस स्पेसिफिकली बिटकॉइन की, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ कल मैंने आपके साथ शेयर की थी जो हमें लोअर टाइम पीरियड्स में यहाँ पे नज़र आ रही थी, जिसके बाद हम लोगों को काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिला था, विच वाज लाइक एक यहाँ पे ये चैनल हमको नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा था, जो एक काफ़ी वायलेंट जिसने अप मूव लिया आज सुबह। एंड वहाँ से पहले लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए हैं, या रादर माय बैड, पहले शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए फिर लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए। ये बिटकॉइन के साथ होता ही होता है। तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि हाई लेवरेज, स्पेशली क्रूशियल सिचुएशंस में हाई लेवरेज ट्रेड यहाँ पे बिटकॉइन के केस में नहीं लेने चाहिए। विद दैट गाइस, उसके बाद जो है बिटकॉइन ने यहाँ पे वापस कोशिश की 28,500 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग की, जो उसको पॉसिबल नहीं हो पाया, जिससे हम यहाँ पे अभी 1 आवर में जो है 21 EMA क्रॉस करके अब मैंने इसको 50 EMA कर लिया है, तो 50 EMA के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लास्ट 1 आवर वाली कैंडल ने भी यहीं पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंटली अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये 2 बार टेस्ट होता है, विल सी इफ दिस होल्ड्स इन 1 आवर और नॉट। क्विक चीज़ अगर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो आप 4 आवर में थोड़ा बेटर ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक बेटर पिक्चर आ जाएगी, जहाँ पे एक्सपेक्टेड ही होगा कि अगर पुल बैक आना है तो ये 28,000 की रेंज तक यहाँ पे एक पुल बैक आए, जो कि 21 EMA यहाँ पे हो जाता है 4 आवर पीरियड में। एंड देन उसके आसपास हम थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करें, दैट्स गोइंग टू बी लाइक अ गुड एक अच्छा सिनेरियो। बट अगर नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा देखना है तो हम लोग यहाँ पे 50 EMA की तरफ, यानी कि $27,500 इज ऑल्सो कैन बी अ सपोर्ट पॉइंट, जो कि पहले से सपोर्ट पॉइंट बना हुआ था यहाँ पे। एक बार बीच में टूटा है कुछ टाइम के लिए, बट उसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। सो दैट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन। प्लस मंथ एंड हो रहा है गाइस, तो यहाँ पे हमारे लिए जो डेली क्लोजेस भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर डेली क्लोज हम 28,000 के यहाँ पे 28,500 के ऊपर कर ले तो अच्छा होगा। तो इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप डेली में नोटिस करें तो ये आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि ये करीब करीब एक तरीके का रिवर्सल कैंडल वाला, जो हमें एक आप ऐसा बोल सकते हैं रिवर्सल के पहले जिस तरह की कैंडल बननी स्टार्ट होती है उस तरह का कैंडल यहाँ पे दे रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे आगे का क्या होता है। बट जैसा कि हमने बात किया है, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड बिना पुल बैक के जो है इट्स टफ। प्लस अगर आप वॉल्यूम भी नोटिस करें तो हम जो इस तरह के पंप्स हैं जो कम वॉल्यूम के साथ पंप्स होते हैं, एक आप जैसे ये बड़ा पंप आप देखें, यहाँ पे वॉल्यूम देखें, तो ये जो कम पंप वाले या रादर कम वॉल्यूम वाले पंप्स होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट लिव्ड कभी कभी यहाँ पे हो जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही, जब से ये पंप हुआ है तब से थोड़ा ज़्यादा ध्यान बनाए रखने को मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ। तो विद दैट गाइस चलते हैं हम हमारे मेन पॉइंटर की तरफ। आज जो है नैनसेन का एनालिसिस जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उसमें बहुत ही स्पेसिफिकली आप लोग देखना चाहते हैं FTM, राइट। तो FTM मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्विक नज़र मार लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए चार्ट्स वगैरह तो आप FTM के देख ही सकते हैं, आपका खुद का सेटअप यहाँ पे हो सकता है। करंट अगर मैं लेटेस्ट डेक्स ट्रेड्स की बात करूँ तो हम लोगों को यहाँ पे अभी के लिए तो जो है फर्स्ट पेज पे तो थोड़े बाय पेज ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्चुअली एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे बड़े ट्रेड्स में हमको जो सबसे बड़े ऑर्डर्स हैं उसमें ज़्यादा सेल ऑर्डर्स ही नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाय ऑर्डर्स। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट वन। ये ऑन चेन के लिए आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि फैंटम के ऊपर ऑन चेन यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ऑन चेन में अगर बात करें गाइज, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाएंगे। सो 7 डेज़ में जेमिनाई में डिपॉजिट है, बट ये एक वॉलेट है, इसने $6 मिलियन का फैंटम डाला है। ये एक वॉलेट है, इसने $1.8 मिलियन का फैंटम डाला है। ये एक बंदे ने डाला है 699, ये एक बंदे ने डाला है
सो कुछ लोग यहाँ पे हल्की थोड़ी बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स बाइनेंस से आउट होना तो छोड़ दो, बाइनेंस से बहुत सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं, अभी काफ़ी लोगों में डर था, बट ऑल इन ऑल थोड़ा बाइंग पिछले 7 दिनों में थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है नॉर्मल जो है रिटेल यूज़र्स की तरफ से। अब अगर इसको मैं जो है डेक्स PNL की बात करूँ तो एवरेज रियलाइज 4% प्रॉफिट में चल रहे हैं फैंटम होल्डर्स, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे चेक करनी भूल गया दोस्तों, इज़ नंबर ऑफ वॉलेट्स। या सो फैंटम की अगर बात करेंगे तो नवंबर के बाद से, नवंबर में 95,000 के आसपास, इनफैक्ट 92,000 के आसपास एड्रेसेस थे जो अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, बट देन रीसेंट टाइम्स में थोड़ी मतलब उतना स्ट्रांगली यहाँ पे फैंटम को पुश नहीं मिला। एंड यही होता है कि जो पुराने साइकिल के थोड़े कॉइन्स होते हैं ना, लोगों को नई नवेली चीज़ें चाहिए, तो नई नवेली चीज़ें जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, और जो थोड़ी पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ी स्लो बढ़ती हैं। तो हालांकि ये ग्रोथ यहाँ पे मिला है फैंटम को भी नवंबर के बाद से, बट इट इज़ नॉट एज सब्सटेंशियल जैसा कि आपको आजकल के जो नए कॉइन्स हैं उनमें देखने को मिला होगा। स्मार्ट मनी की अगर गाइस बात करें तो स्मार्ट मनी के पास अगर हम वॉलेट ट्रेंड यहाँ पे देख लें अभी करंटली मार्च में ही, तो जो वॉलेट्स का काउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, राइट। एंड टोकन काउंट जो है वो प्रीटी मच सिमिलर रह रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वॉलेट काउंट बढ़ने का मतलब ये है, एंड टोकन काउंट सिमिलर रहने का मतलब ये है कि काफ़ी मतलब मिक्स्ड बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे हमको देखने को मिली है। स्मार्ट मनी की तरफ से 7 दिनों में अगर बात करें तो एक ही बड़ा यहाँ पे परचेज आ रहा है 27,168 का। 24 आवर्स में तो सिर्फ विंटर म्यूट ने निकाला है जो कि मार्केट मेकर्स हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। सेल वाली साइड से अगेन 30 डेज़ में अगर मैं देखूँ तो 30 डेज़ में एक बंदा है स्मार्ट मनी में जिसने 40,000 का डाला है, इसने 27,000 का डाला है। सो एज सच हम लोगों को बहुत सब्सटैंशियल मूवमेंट यहाँ पे स्मार्ट मनी की तरफ से जो है देखने को नहीं मिला है। एंड अगर हम वैल्यू बड़े ट्रेड्स की बात करें तो फैंटम फाउंडेशन की तरफ से बड़ा है IBA एग्रीमेंट, अगेन फैंटम फाउंडेशन का है, ये एक बड़ा ट्रेड है। फाउंटन पॉलीगॉन, सो आई एम जस्ट लुकिंग एट कि कोई बड़ा ट्रेड हमको नॉन स्मार्ट मनी की तरफ से, ये फैल्कन है जिसके थ्रू विंटर म्यूट को गया, सो नॉट रियली इंटरेस्टिंग। FTX डिपॉजिट काफ़ी इंटरेस्टिंग। सो एज सच बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मूवमेंट हमको फैंटम की तरफ से देखने को नहीं मिली। हालांकि वेल्स के केस में तो रिटेल यूज़र्स की तरफ से थोड़े कुछ बड़े बाय ट्रेड्स हम लोगों को देखने को मिले हैं पिछले 7 दिन में। इनफैक्ट मैं 30 दिन का भी अगर ट्रेंड आपके लिए दोस्तों खोलूँ तो हम लोगों को 30 दिन में 1 वॉलेट मिला बड़ा ट्रेड वाला, 2 वॉलेट मिला बड़ा ट्रेड, 3 वॉलेट मिला बड़ा ट्रेड वाला, पहले पेज पे ही 4, 5, 6, 7 तो है, मतलब थोड़े बहुत बड़े एंड बड़े परचेज में, मतलब $500,000 $5 लाख से बड़े ट्रेड्स यहाँ पे, या माय बैड सॉरी 5 लाख टोकन से ज़्यादा वाले ट्रेड्स में यहाँ पे गिन रहा हूँ, नॉट डॉलर्स। 5 लाख टोकन से ज़्यादा जो फैंटम के यहाँ पे हो रहे हैं वो गिन रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग। अब इसका एग्जैक्टली इसको आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं आपके ट्रेडिंग सेटअप में, दैट्स समथिंग दैट यू विल हैव टू सी, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप बहुत बार क्या देख सकते हैं कि यार वॉल्यूम पुश आ रहा है किसी कॉइन में या नहीं आ रहा है, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। फैंटम जस्ट रेंज, अरे यार स्टॉक्स में ढूंढ रहा है, माय बैड गाइस, FTMUSTT। तो फैंटम टेदर में अगर देखें तो हम लोगों को वॉल्यूम जो है सेल वॉल्यूम ही है। हालांकि वॉल्यूम इज़ मेंटेन्ड गाइस, मतलब एक्सट्रीम पुश नहीं देखने को हमें, अब नॉर्मल वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, तो वॉल्यूम मेंटेन्ड है। तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से देख सकते हैं। नॉर्मली जो एक्सट्रीम वॉल्यूम अगर आता है तो वो एक अच्छा यूजुअली एक प्रीकर्सर होता है कि हाँ चलो एक मूवमेंट हमको वॉलेटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिलने वाली है, तो ट्रेडिंग के लिए आप रेडी रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉल ले सकते हैं उस हिसाब से। आपका अपना एनालिसिस में फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दैट्स ऑल गाइस, बड़ा क्विक अपडेट आप लोगों के लिए। होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर ऐसा है लाइक बटन वगैरह ज़रूर दबाएं एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।